थोड़ा सा लेट छोड़ेंगे फिर 1:45 छूटते हैं। फायदा नहीं है ना। यही कर लो, वैसे भी एसी खराब आ गया तो आज फायदा नहीं है आ जाने का। यही ठीक है। इससे तो ठीक है हाँ। चलो आज एडजस्ट करो आज तो किस तरह। आज और कोई आ रहा है इनमें से, और कौन नहीं आया अभी? इतने ही ना, बाकी तो नहीं है ना? दो तीन चार। खुशबू और वो क्या नाम थी वो, मुस्कान। तबीयत ठीक नहीं उसकी आज? ठीक है, बाकी तो इतने जितने गलते उतने ही, बस मुस्कान नहीं है, बाकी सभी हो आप लोग। अनुज भी नहीं है अभी। चलो वो तो आ जाएगा, लेट में आएगा फिर आ जाएगा। ठीक है चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं, हम खत्म करते हैं क्योंकि ना आपका थ्योरी पार्ट है, इसे ज्यादा बढ़ाने का फायदा नहीं है। टॉपिक आज आपकी नोट्स के? अच्छा ठीक है चलो फिर शुरू कर लेते हैं, ये थ्योरी वाला पार्ट है, निपटाते हैं इसे जल्दी। फिर हिस्ट्री भी शुरू करनी है आपकी जल्दी, ठीक है? क्योंकि फिर वरना छूट जाएगा, हिस्ट्री जल्दी शुरू करनी है। क्या? अभी तो अगली अगली क्लास ही आपकी मंडे को होगी ना? ट्यूसडे वेडनेसडे खत्म होगा। तो वही है, थोड़ी जल्दी निपटा लेते हैं ना, क्योंकि थ्योरी पार्ट है सारा, इसमें कुछ है नहीं। तो हिस्ट्री जल्दी स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। है? हाँ तो क्या हो गया उसकी वजह से? राज क्या वो होता है, शो घोषित होता है, झंडा वगैरह नीचे करते हैं, छुट्टी नहीं होती। ठीक है। चलो भी स्टार्ट करते हैं, देखो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन हम कर रहे थे, उसे हम जल्दी खत्म करते हैं। कल हमने क्या किया था इसमें? एपन आर्ट कल हमने पेंटिंग्स कर ली थी ना, कि गढ़वाल पेंटिंग्स कर ली थी, एपन आर्ट कर ली थी, और उसके अलावा कुछ म्यूजियम लिख लिए थे। ठीक है, म्यूजियम और लिखेंगे आज कुछ जो और कुछ बचे हुए थे। अभी पहले लिखना है कि स्कल्पचर्स जो होते हैं ना, मूर्ति वगैरह जो मिली है उत्तराखंड में, कहाँ कहाँ से हमें मूर्ति मिलती है, उसके बारे में बात करते हैं, स्कल्पचर्स के बारे में। तो सब हेडिंग डालना है स्कल्पचर्स। अब घूमता रहेगा। ठीक है आप करो। ठीक है चलो लिखो, सब हेडिंग लिखना स्कल्पचर्स। करो करो, थोड़ा गर्मी से लड़ोगे तभी कुछ बनोगे। हम तो दिल्ली की गर्मी में एक कमरे में 4 लोग रहते थे, और इतने छोटे कमरे में रसोई भी इतने में ही होता था। अ, नहीं नहीं, वो करना पड़ता है पढ़ने के लिए भाई। ना ना, त्याग करने पड़ते हैं ना, हमारा एक कमरा 4 लोग रहते थे, इसमें किचन भी होता था। तो हाँ, तो फिर पढ़ाई भी हो जाती है ना, फोकस हो जाता है। देखो सफलता के लिए त्याग त्याग और बलिदान जरूरी है। लग्जरी थोड़ा पढ़ाई से दूर ले जाती है। लग्जरी थोड़ा पढ़ाई से दूर ले आती है। हाँ ये थोड़ा इतना चलता ही है, अब घर में ऐसे ही बैठ के पढ़ोगे सो ही जाओगे ना। हाँ। पर अभी जो है उसी में करो, समझाता देखो जिंदगी का वो है ना, एडजस्ट करना सीखो। कभी कभार तो होता ही है। अब एसी खराब है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है चलो स्कल्पचर्स लिखते हैं। एक एक करके लिखना, मैं बता दूं कौन सी मूर्ति कहाँ मिली है, ठीक है? सबसे पहले लिखना, सबसे पहले लिखना देवलगढ़ विष्णु मूर्ति। देवलगढ़। ठीक है, देवलगढ़ विष्णु स्टैच्यू, ये 11वीं सेंचुरी की है। लिखना देवलगढ़ की विष्णु मूर्ति। ये आपकी देवलगढ़ में है, देवलगढ़ पौड़ी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कौन सा स्कल्पचर कहाँ पे मिला है। तो देवलगढ़ विष्णु स्टैच्यू, अगर क्वेश्चन आता है कहाँ मिली है तो देवलगढ़। देवलगढ़ इज इन पौड़ी। और किस सेंचुरी की है, तो 11वीं सेंचुरी एडी की है, ठीक है? अगली है वामन स्टैच्यू। वामन। वामन वामन अवतार पता है ना आपको विष्णु का? तो वही वामन स्टैच्यू। ये मिली है काशीपुर यूएसएन में। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, बस इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है। शेष शयन स्टैच्यू, ठीक है अगली लिखना। विष्णु शेष शयन स्टैच्यू, शेष शयन मतलब उनका जो पोज होता है ना, ऊपर शेषनाग है, नीचे लेटे हुए अवस्था में है, तो वैसे एक मूर्ति मिली है। ठीक है, ये जो मूर्ति है दो जगह मिली है। एक
मिली है द्वारहाट अल्मोड़ा में, और दूसरी मिली है बैजनाथ बागेश्वर में। ठीक है, 2 जगह मिली है। अगली लिखना ब्रह्मास स्टैच्यू, ब्रह्मदेव की मूर्ति, ब्रह्मास स्टैच्यू, ये मिली है बैजनाथ बागेश्वर में। ब्रह्मा स्टैच्यू ये मिली है बैजनाथ बागेश्वर में। एक बार बताओ, पूरे भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर में, बिल्कुल सही। पता था आप लोगों को? जा रखे हो? बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है चलो। ठीक है, अगली लिखना। एक स्टैच्यू और है, इनका नाम है डांसिंग शिवा स्टैच्यू। शिव की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है, डांसिंग शिवा स्टैच्यू। ये मिली है नटराज टेम्पल जागेश्वर। नटराज टेम्पल, ये जागेश्वर में है। जागेश्वर कहाँ है? अल्मोड़ा, बिल्कुल। जागेश्वर इज इन अल्मोड़ा। ठीक है, नटराज टेम्पल जागेश्वर अल्मोड़ा। अगली लिखना वज्रासन शिव स्टैच्यू। वज्रासन, वज्रासन होता ना, वज्रासन शिव स्टैच्यू, ये मिली है केदारनाथ टेम्पल रुद्रप्रयाग में। ठीक है, वज्रासन शिव स्टैच्यू केदारनाथ टेम्पल रुद्रप्रयाग में। मेन एंट्रेंस पे ना वज्रनाथ इसमें आसन में शिव स्टैच्यू है केदारनाथ मंदिर में। ठीक है, अगली है शिव एज ए डिस्ट्रॉयर, स्टैच्यू ऑफ शिव एज ए डिस्ट्रॉयर, स्टैच्यू ऑफ शिव एज अ डिस्ट्रॉयर। आपको पता है शिव संहारक है, उनकी एक मूर्ति मिली है लाखा मंडल में। तो फिर से रिपीट करना, आपकी आज आवाज थोड़ी कम आ। कम आ रही है? अब आ रही है? अब आ रही होगी इसमें, अब आ रही ना आवाज साहब? हाँ सर। ठीक है, तो इसमें लिखना स्टैच्यू ऑफ शिव एज अ डिस्ट्रॉयर, स्टैच्यू ऑफ शिव एज अ डिस्ट्रॉयर, ये मिली है लाखा मंडल में। लाखा मंडल कहाँ है? देहरादून। ठीक है, चक्रधर ऐसा? वाले एरिया में। लाखा मंडल नो सर, सर स्टेच्यू ऑफ शिव एज अ। डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉय करने वाले सहारक रूप में ना। शिव को कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की ट्रिनिटी है ना। ब्रह्मा जी क्या है? क्रिएटर है। विष्णु जी क्या है? डिस्ट्रॉयर। हाँ, डिस्ट्रॉयर शिवाजी है। ब्रह्मा जी क्रिएटर है, विष्णु पालन करता है बेसिकली, और शिव आपके डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, संहारण करता। तो इनकी ये मूर्ति मिली है कहाँ? लाखा मंडल देहरादून में। ठीक है, लाखा मंडल में चक्रता ब्लॉक में आता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। अगली स्टैच्यू है डांसिंग गणेशा स्टैच्यू, गणेश जी नाचते हुए स्टैच्यू मिली है, डांसिंग गणेशा स्टैच्यू, ये मिली है जोशीमठ में। जोशीमठ इज इन चमोली। ये भी 11th सेंचुरी एडी की है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना 11th सेंचुरी एडी। अगली स्टैच्यू लिखना स्टैच्यू ऑफ सन गॉड, स्टैच्यू ऑफ सन गॉड ऑन अ चैरियट ऑफ 7 हॉर्सेस। चैरियट ऑफ सन 7 हॉर्सेस मतलब 7 घोड़ों का रहते हैं, उसपे सन सूर्यदेव सवार है। ये मिली है जागेश्वर अल्मोड़ा में। अगली है स्टैच्यू ऑफ पार्वती, स्टैच्यू ऑफ पार्वती, ये मिली एक जगह है मेखंडा, मेखंडा ये रुद्रप्रयाग में। ठीक है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ पार्वती इज फाउंडेड मेखंड रुद्रप्रयाग। और लास्ट लिखना स्टैच्यू ऑफ गौरी, स्टैच्यू ऑफ गौरी लिखना, स्टैच्यू ऑफ गौरी लिखना, ये है लाखा मंडल देहरादून में। स्टैच्यू ऑफ गौरी इन लाखा मंडल देहरादून। क्लियर इतना? तो कुछ स्टैच्यू लिखिए, दो स्पेशल नोट दो आपको। पहला लिखना एक होती चीज, कभी सुनोगे आप, डिकारे,
या इसे डिकारा भी बोला जाता है, ये क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डिकारा या डिकारा, लिखना। लिखना इसमें, दीज आर कलरफुल मड मेड स्कल्पचर्स, दीज आर कलरफुल mud made sculptures of various god and goddess, of various gods and goddesses. Colorful mud made sculptures of various gods and goddesses. ठीक है, अगले ना, घुघुतिया क्या होता है? ऐसी एक टर्म आपका कुमाऊं में सुना होगा आपने, घुघुतिया। क्या होता है घुघुतिया? मुझे आपको पता होगा, आप चुप रहना। क्या होता है घुघुतिया? किससे पता होगा? तैयारी कौन कर रहा है? घुघुतिया क्या होता है? खाने का होता है आई थिंक। क्या बोल रहे हो आप? तो कुछ खाने का होता है ना। खाने का नहीं होता, खाने का नहीं होता। घुघुती क्या होता है वैसे, बता, घुघुती पता है आपको? घुघुती तो पक्षी होता था। घुघुतिया क्या, आप बताओ घुघुतिया। बिहार भी होता है। होता क्या घुघुतिया एग्जैक्टली? बिल्कुल। है। नहीं नहीं, देखो वो क्या होगा। कहाँ बोल रहे हो? घुघुतिया देखो क्या होता है। मकर संक्रांति के दिन कुमाऊं में वीट जो होता है ना, गेहूं के आटे के छोटे छोटे टॉयज बनाए जाते हैं, उन्हें घुघुतिया कहा जाता है। ठीक है, तो लिखना इसमें। तब वही तो, वो खाने का ही तो होता है ना, वो आटे का जो बनता है। खा भी सकते हो उन्हें, खा भी सकते। हाँ, मतलब खा भी सकते हो ना, पर ये बेसिकली टॉयज होते हैं, लिखना इसमें। ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति, ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति, on the occasion of Makar Sankranti, Gugutias are toys. Gugutia are toys. Gugutia are toys made up of wheat flour. ठीक है, wheat के जो आटा बनता है उसके जो टॉयज बनते हैं, दैट आज नोन एज गुगुतिया। ठीक है, कुमाऊं में ज्यादा बनता है, तो ये होता है। ठीक है, इसे खा भी सकते हैं, आपका वो है। हाँ, मतलब टॉयज के फॉर्म में तो होता ही है, छोटे छोटे। हाँ। हाँ मतलब शेप इनका वो होता है टॉयज वाला, खा तो सकते हैं, इसमें मीठा मूठा भी डाला जाता है कुछ ना। हाँ। ठीक है, तो स्क्रप्चर से आप पीछे बैठ जाओ भाई, जब मुंडी पीछे करनी है। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, इसे जल्दी लिख लो, हिस्ट्री में आने वाले हैं, जितना हम इसको डिस्कस करेंगे हम उतना लेट होते जाएंगे। और क्योंकि हिस्ट्री अगर शुरू हो गई ना हमारी, मतलब हिस्ट्री शुरू होने के लिए ऐसा ना करें कि हमें ये लास्ट के दो तीन टॉपिक छोड़ने पड़े। ठीक है, अगले लिखना, कुछ फिल्म्स लिख लेते हैं, मूवीज जो बनी उत्तराखंड में। ठीक है, तीन चार मूवी लिखा रहा हूँ, गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी की पहली। सबसे पहले लिखना जगवाल। ठीक है, पहली मूवी है जगवाल, इसमें लिखना। इसमें लिखना, इट वॉज द फर्स्ट मूवी या फर्स्ट फिल्म ऑफ गढ़वाली लैंग्वेज, was first movie of Gadwali language, which was directed by Parashar God, which was directed by Parashar God in 1983. In 1983। ठीक है, अगली मूवी लिखना, घर जवां एक मूवी है। घर जवां मतलब घर जमाई। ठीक है, घर जवां। हाँ, इस पे लिखना, इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल गढ़वाली मूवी। इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल गढ़वाली मूवी, गढ़वाली मूवी, डायरेक्टेड बाय विश्वेश्वर दत्त नौटियाल। डायरेक्टेड बाय विश्वेश्वर दत्त नौटियाल। अगली मूवी लिखना, मेघ आ, विश्वेश्वर दत्त नौटियाल।
दत्त नौटियाल। मेघ आ। ठीक है, इसमें लिखना इट इज द फर्स्ट फिल्म ऑफ कुमाऊनी लैंग्वेज। एंड द लास्ट वन इज चालदा जात्रा। डायरेक्टर वगैरह नहीं लिख रहे, इसका कुछ फायदा नहीं इसका, ठीक है। अगला लिखना है चालदा जात्रा। नहीं, इतना नहीं लिखना, सिर्फ उतना लिखो जो पूछा गया उतना ही, मैं लिखा रहा हूँ, ज्यादा नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है। चालदा यात्रा लिखना। इट इज द फर्स्ट जॉन सारी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री बेस्ड है। चालदा यात्रा इट इज द फर्स्ट जॉन सारी मूवी या फिर डॉक्यूमेंट्री बेसिकली। ठीक है। तो स्क्रप्चर्स देखिए हमने, कुछ फिल्म्स देखी, अब कुछ लिखना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, जो ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उत्तराखंड के वो लिखेंगे हम। लिखिए। अच्छा, बच्चा अभी भी। ठीक है, कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लिखेंगे। आ, देखो हम इसे ना अलग अलग में बांटते हैं। एक तो कुछ इंस्ट्रूमेंट जो मेटल्स के होते हैं, जैसे थाली होती है बजाने वाली। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं फूक मारने वाले होते हैं, एरोफोन्स जिसे बोलते हैं, हाँ बांसुरी जैसे हो गया। एक ऐसे होती है वायर्ड वाली होती है, मेटलिक वायर वाली। और एक ऐसे होती है लेदर वाली जिसे बजाया जाता है। ठीक है, पिछले पीसेस में से क्वेश्चन आ रखा था, इनमें से कौन सा एक एरोफोन है बेसिकली, जिसे फूक मार के बजाया जाता है। ठीक है, तो चार उसमें लिख रहे हैं, पहले लिखना, फर्स्ट में लिखना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ मेटल। फर्स्ट लिखो मेड ऑफ मेटल। मेड ऑफ मेटल कौन कौन से लिखना है, क्या करके? थाली, घंटी, मंजीरा, चिमटा, वीणाई। वीणा इज दिस, वीणाई। और खजड़ी। खजड़ी, ठीक है, हिंदी में लिखो ज्यादा बेटर रहेगा प्रोनाउंसिएशन के लिए। विनाई एंड लास्ट वन इज खजड़ी। ठीक है, अगले लिखना मेड ऑफ लेदर, कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो लेदर। ठीक है, कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लिखते हैं जो कुछ लेदर से बने हुए हैं। ठीक है, जो देखो मेटल वाले, जो मेटल वाले इंस्ट्रूमेंट हो गए ना, देखिए आप उन्हें, जैसे घंटी होती है एक मेटल के दूसरे स्ट्राइक करके बजाया जाएगा, जो लेदर वाले को उसे कैसे बजाया जाएगा? पीट के बजाया जाएगा। ठीक है, तो मेड ऑफ लेदर लिखना कौन से है? ढोल। ढोल हो गया। ढोल, दमामा या दमाऊ। ढोल, दमामा या दमाऊ, ठीक है। ढोल और दमामा ना साथ में यूज किए जाते हैं, गढ़वाली डांस फॉर्म है, उसे बोलते हैं मंडान में। ठीक है, ढोल बड़ा होता है, दमामा ऐसे बजाने वाला होता है। ठीक है, दूसरा लिख लें जो इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ लेदर है। पहले लिखा हमने ढोल, दूसरा इज दमामा या दमाऊ। ठीक है, ढोल दमाऊ दोनों मंडान में यूज किए जाते हैं, याद करना आप लोग। अगला लिखना नगाड़ा। नगाड़ा, डफली। ठीक है, डफली। अगला लिखना हुड़का या हुड़की, कुमाऊं में बहुत फेमस है। हुड़का, या से हुड़की भी कहेंगे। हुड़का या हुड़की। अगले रखना डमरू। डमरू को डॉर भी बोलते हैं, ठीक है। ये कुमाऊं में होती है डॉर या डमरू। जैसे यहाँ पे अभी आएगा मंडान जागर क्या होता है, सब आएगा अभी। थोड़ा गढ़वाली कल्चर भी होता है, गढ़वाली कुमाऊनी कल्चर भी पता चलेगा आपको। आप लोगों को पता है जागर वगैरह क्या होता है? पता है किसी? आपको नहीं पता? आपको भी नहीं पता? आपको नहीं पता? आपको भी नहीं पता? आप लोग का बिल्कुल वो रहा नहीं, मतलब पहाड़ सुनाता इतना कुछ, ठीक है। है, कोई मतलब ही नहीं, चलो बढ़िया है। ठीक है, तो मेड ऑफ लेदर थे। अगले इतना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ मेटेलिक वायर्स, जैसे गिटार वगैरह होता है वैसे ही। मेटेलिक वायर से बने होते हैं, ये लिखना है। सारंगी।
सारंगी, सारंगी हो गया। एकतारा हो गया। एकतारा, एकतारा नहीं होता है, गुंजा है कोई, एकतारा, एकतारा, एक तार वाला, हाँ वही वाला, जो चमकीला में आजकल वो हो जा रहे हैं। ठीक है, एक तारा हो गया। एक दो तारा भी हो गया, मतलब दो तार वाला, दो तारा। और एक लिख लेना लास्ट में, वीणा। वीणा। ठीक है, और लास्ट में लिखेंगे एरोफोन्स। एरोफोन्स क्या होते हैं, जो फूक मार के बजाए जाते हैं, ठीक है। एरोफोन्स, एरोफोन्स जिसे फूक मार के बजाया जाता है, ठीक है। इस पे लिखना है एक एक करके। शंख, पुरही, शंख, पुरही, रणसिंगा, रणसिंगा, या इसे अंकोरा भी कहते हैं, ठीक है। अंकोरा। रणसिंगा वो होता है जैसे बैक पाइपर होता है वैसे। और एक लिखना नागफणी, नागफणी, मशकपीन, मोछंग, मशकबीन, मोचंग, और बांसुरी, और उससे मिलता जुलता अलगोजा। ठीक है, बांसुरी या अलगोजा। तो ये बेसिकली कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें फूक मार के बजाया जाता है। तो ये हमारे कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे जो कि उत्तराखंड में यूज होते हैं म्यूजिक में, ठीक है। क्लियर इतना? ठीक है। आप पूरे टाइम ने स्कल्पचर्स किए थोड़ा, और थोड़ा फिल्म्स लिखी है, और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लिखे हैं, तो हाँ मेरे ख्याल से 1.5 पन्ना लिखा है हमने, है ना। तो अब देखो, कुछ मैंने आपके म्यूजियम और आर्ट गैलरी और वो लिखाए थे प्लेसेस कल। थोड़ा और भी लिख लेते हैं, कल कुछ छूट गए थे तो यहाँ पे लिख लो। एक कॉलम बनाना म्यूजियम, और सेकंड लिखना उसके आगे प्लेसेस। ठीक है, फर्स्ट लिखना। देखो ये उत्तराखंड में बनाए गए हैं ऐसे कुछ ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, हम ये देख रहे हैं ना, रणसिंगा या मशकबीन। स्कॉटलैंड वाले देखे होंगे आपने, वो बैक पाइपर बजाते हैं, इसमें बहुत से रीपर रहते हैं, तो उसका एक वर्जन है। तो वो जब ब्रिटिश आर्मी आई तो उन्होंने बजाया, तो हमने उसका इतना एडवांस नहीं कर सकते, तो अपने हिसाब से हमने लोकलाइज कस्टम कर दिया उसका, ठीक है। तो यही बनाए गए हैं। ये जैसे ढोल दमाव वगैरह बनता है, तो यहाँ पे एक समुदाय जिसे हम कहते हैं, उत्तराखंड में मतलब गढ़वाल में ज्यादा होता है। गढ़वाल में जो हमारे मंडान लगते हैं ना, जागर जुगर जो गाए जाते हैं, वो जो लोअर कास्ट है उनके होता है वो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो ढोल और दमाव बनाते हैं और खुद ही बनाते हैं। तो ये जो ढोल और दमाव बनता है ना, तो वो जो ऊपर का जो होता है हिस्सा जिसमें ढोल पीटा जाता है, तो वो बकरी की खाल से वो सुखा के उससे बनाया जाता है। ठीक है, तो यही सब बने हैं और यहीं पर यूज होते हैं। ठीक है, तो म्यूजियम लिखना पहले, जीबी पंत स्टेट म्यूजियम, गोविंद बल्लभ पंत स्टेट म्यूजियम, ये अल्मोड़ा में है। जीबी पंत स्टेट म्यूजियम, ये अल्मोड़ा में है। अगला लिखना, सुमित्रा नंदन पंत मेमोरियल म्यूजियम, सुमित्रा नंदन पंत मेमोरियल म्यूजियम, ये कौसानी में है। मेमोरियल म्यूजियम, कौसानी, कौसानी कहाँ है? बागेश्वर, बिल्कुल सही, कौसानी बागेश्वर में है। अगला लिखना, नैन सिंह मिलमवाल म्यूजियम। ठीक है, नैन सिंह मिलमवाल म्यूजियम, वॉल, MILAMWAL, नैन सिंह मिलमवाल म्यूजियम, ये आपका मुंशियारी में है। मुंशियारी इज इन पिथौरागढ़, बिल्कुल सही। अगले रखना, ठीक है, शैलेश मटियानी बुक म्यूजियम, शैलेश मटियानी, शैलेश मटियानी बुक म्यूजियम, रामगढ़ में है, नैनीताल।
अगला लिखना, महादेवी वर्मा म्यूजियम। महादेवी वर्मा म्यूजियम, ये भी रामगढ़ में है, नैनीताल। अगला लिखना, फॉरेस्ट म्यूजियम। फॉरेस्ट म्यूजियम पहले ही बता चुका हूँ मैं, फॉरेस्ट से रिलेटेड सब चीजें देहरादून मार देना। फॉरेस्ट म्यूजियम देहरादून में है। अगला लिखना, दरबान सिंह म्यूजियम। दरबान सिंह म्यूजियम, ये है आपका लैंसडाउन में। लैंसडाउन इज इन पौड़ी। ठीक है, अब बाकी हेडक्वार्टर्स अगर वैसे लिखना है तो याद रखना वैसे आपको, कि अगर आपको कुमाऊं रेजिमेंट्स के हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ है वो? रानीखेत। और गढ़वाल रेजिमेंट का कहाँ है? श्रीनगर नहीं, लैंसडाउन पौड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, लिखना है कि हेडक्वार्टर्स ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट इज इन लैंसडाउन पौड़ी, एंड हेडक्वार्टर ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट इज इन रानीखेत अल्मोड़ा। हेडक्वार्टर ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट इज इन लैंसडाउन पौड़ी, एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट इज इन रानीखेत अल्मोड़ा। रानीखेत अल्मोड़ा लिख लिया आपने? दिख नहीं रहा है। अच्छा, एक साथ ही लिख लिया है। अच्छा, याद है। बढ़िया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जो कि हम आर्किटेक्चर में देखते हैं। अब लिखते हैं उत्तराखंड के फोक सॉन्ग्स, ठीक है, जो यार ट्रेडिशनली गाने गाए जाते हैं, वो लिखेंगे हम। ठीक है, जो यहाँ पे गाने गाए जाते हैं ना, अधिकतर गानों के साथ डांस भी होता है, तो कुछ गाने ऐसे दिखेंगे, फोक सॉन्ग्स ऐसे दिखेंगे जिनके साथ जो डांस फॉर्म में भी दिखेंगे आपको। ठीक है, जैसे एग्जांपल थड़िया हो गया, बारामासा हो गया, बसंती हो गया, ये गाने भी हैं और साथ साथ में क्या अपने आप में डांस फॉर्म भी है उत्तराखंड के। तो फोक सॉन्ग्स के बाद हम फोक डांस करेंगे, और बहुत नाम आपको कॉमन दिखेंगे। ठीक है, तो फोक सॉन्ग्स लिखते हैं, मैं लिखा रहा हूँ, आपको समझ जाओगे, बहुत ईजी चीज है। एक एक करके लिखना है। सबसे पहले लिखना झुमेलो। ठीक है, तो हिंदी में भी लिखना है, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। झुमेलो, इसमें लिखना, इट इज a लव सॉन्ग ऑफ गढ़वाल, it is a love song of Gadwal which shows soft side of a woman, yeah, which shows soft side of a woman's heart, soft side of woman's heart, while admiring her beauty, while admiring her beauty। ठीक है, तो बेसिकली लव सॉन्ग है। और इसे देखो, आप कुछ वर्ड याद रखना। विरह पता है आपको क्या होता है? विरह मतलब क्या होता है? सेपरेशन या जुदाई। ठीक है, कुछ गीत विरह गीत होते हैं। प्रणय गीत पता है? प्रणय मतलब होता है लव सॉन्ग्स होता है। ठीक है, कुछ होते हैं वीर रस। वीर रस पता है आपको, कि वॉरियर का बहुत गुणगान कर रहे हैं, रौद्र रफ्तार होगा, बड़ी एग्रेसिव अप्रोच रखेंगे, तो वीर रस वाले। कुछ होते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस पता है? कि उसमें भाव भंगिमाएं होंगी, अनुभूति दिखा रही होंगी कि मैं ऐसे कुछ रिलेट कर रहे हैं, मेकअप होगा। तो ऐसे जब मैं शब्द शब्द लिखाऊंगा तो एज इट इज लिख लेना कि ये श्रृंगार रस प्रधान है, ये वीर रस प्रधान है, बाकी आप खुद छोड़ लेना। ठीक है, इतना वो जाएंगे नहीं, क्योंकि ये साहित्य की बातें या फिर इनकी बातें हम करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये जुमा लेता। नेक्स्ट वन इज बसंती। ठीक है, आपको पता है एक त्योहार मनाते हैं हम, है वसंत पंचमी तो है ही ना, पर उत्तराखंड में एक है फूल देवी मनाते हैं ना। फूल देवी क्या होता है? सुबह सुबह बच्चे जाते हैं वसंत में, पूरे महीने में जाते हैं, फूल तोड़ते हैं, और अपने मतलब उसके गांव में हर किसी के डोर स्टेप से फूल तोड़ते हैं, तो उसे फूल देवी बोलते हैं। और लड़कियों को बोलते हैं फ्यूली। ठीक है, जो फूल ला रही है लड़कियों को बुलाता है फ्यूली, क्योंकि फ्यूली का एक फूल होता था पहाड़ में, ठीक है, मिलता नहीं ज्यादा, तो फ्यूली बोला जाता है, फ्यूली बोला जाता है। तो जो फ्यूली, जब लड़कियां सुबह सुबह फूल तोड़ के जाती थी और सबके डोर स्टेप्स पे रखती थी, तो जो गाने गाती थी इसे बसंती बोलते थे। और इसके साथ में नाचते हुए जाती थी, इस गाने को, इस नृत्य को हम बसंती भी बोलते हैं। ठीक है, तो बसंती अगर पूछेंगे तो डांस एज वेल एज सॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, तो लिखना इसमें।
It is a song as well as dance form of Gadwal. It is a song as well as a dance form of Gadwal, in which young girls at the arrival of Basant, young girls young girls at the arrival of Basant sings and dances, sings and dances while spreading flowers, while spreading flowers at the doorstep of each household. ठीक है, Sir, तो ये doorstep. था, कुछ बोल रहे हो Sir, एक बार repeat कर दीजिए. At the doorstep of each. आप? डोर स्टेप ऑफ ईच हाउस होल्ड, हर घर के डोर स्टेप पे जाके ये बसंती गीत गाते हुए नाचते हुए जाते थे फ्यूरी लोग। ठीक है, तो ये था आपका बसंती। नेक्स्ट वन इज होरी। होरी एज नेम सजेस्ट, होली के टाइम पे गाने या नाचने वाला था, लिखना इसमें होरी। इट इज सung एट द टाइम ऑफ होली। नेक्स्ट वन इज बाजूबंद। नेक्स्ट वन इज बाजूबंद, लिखना इसमें इन द रीजन ऑफ रवाई, जौनपुर एंड गढ़वाल। इन द रीजन ऑफ रवाई, रवाई उत्तरकाशी वाला एरिया है। इन द रीजन ऑफ रवाई, जौनपुर एंड गढ़वाल, गढ़वाल। It is a love song as well as a dance form. It is a love song as well as a dance form. This is Bajuband. Next one is Khuded. ठीक है, खुदेड़, खुद क्या होती है गढ़वाल में? देखो, गढ़वाली लैंग्वेज में खुद का मतलब होता है याद आना। ठीक है, कि वो खुद लगी है मतलब वो याद आ रही है। खुदेड़ क्या है? जब कोई लड़की ब्याह करके अपने ससुराल जाती थी तो उसे मायके की याद आती थी, तो उस दुख में उस खुद में गाना गाती थी, उसे खुदेड़ कहा जाता था। ठीक है, तो लिखना उसमें खुदेड़ में इट वॉज ए सॉन्ग sung by a married girl, song sung by a married girl while remembering her father's house, Micah. While remembering her father's house, अपने मायके की याद में गाना गाती थी। That was known as खुदेड़। Next one is चौफला। चौफला, इसमें लिखना it is a dance form, it is a love song as well as a dance form which was performed by, yeah, which is performed by male as well as female members, as well as female members। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कुलाचार। इसका दूसरा नाम है विरुदावली। ठीक है, कुलाचार, जैसे विरुदावली भी बोलेंगे, विरुदावली। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ औजी समझता है आप, मैंने क्या बताया आपको? औजी क्या होता है? मैं आपको देखो थोड़ा आइडिया देता हूँ गढ़वाली उसका क्या होता है। चार वर्ड होते हैं हमारे यहाँ सोसाइटी में। ठीक है, पता है आप लोगों को चार वर्ड होता है? जो
एंशियंट में पढ़े होंगे ना आपने कि ब्राह्मण होते थे, फिर क्षत्रिय होते थे, फिर वैश्य होते थे, और लास्ट में शुद्ध होते थे, ठीक है। गढ़वाल में क्या होता है, देखो क्लास डिस्क्रिमिनेशन पहले से रहा है, अभी भी है। तो शूद्र वर्ण के लोगों को औजी कहा जाता है, कुछ मतलब उनमें से कुछ एक वर्ण थे औजी। औजी मतलब क्या होता है, ये वो लोग थे जो कि ढोल और ये बेसिकली दमाव जो होता है ना, उसे बजा के देवताओं का आह्वान करते थे, और ये जागर वगैरह गाया करते थे। और इसके अतिरिक्त ये लोग ना अपनी लाइवलीहुड के लिए पूरी तरह से डिपेंडेंट थे हायर कास्ट पे, अपने गाँव के जो लोग थे ना, ब्राह्मण राजपूत, उन पे डिपेंडेंट थे। तो आज ही क्या होता था, अब कुछ भी ऑस्पिशियस फंक्शन होता है, कभी भी गढ़वाल में देखना आप, कुछ भी ऑस्पिशियस फंक्शन होता है, शादी वगैरह होती है, तो अपने गांव के औजी को बुलाया जाता है। वो उस ढोल और दमोह को लेके आता है, जैसे हम देहरादून में तो ढोल और दमोह लेके आएंगे वो, ठीक है। वो ढोल दमोह देवता का होता है, बेसिकली औजी को हम मानते हैं कि देवता का वो आदमी है, मतलब देवता को आह्वान कर रहा है, तो हम बड़े सम्मान की दृष्टि से भी देखते हैं, भले डिस्क्रिमिनेट भी कर रहे हैं, सम्मान की दृष्टि से भी देख रहे हैं साथ में। तो वो लेके आता है, और उसके बाद जब वो नाच गाना करेगा तो उसके बदले में कुछ पैसे वैसे देते हैं, तो ठीक है। तो ये सब एक कल्चर चलता है। तो ये हमेशा तो ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे फंक्शन हो रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड चल रही है। तो ना ये होता था कुलाचार्य विरोधावली, ठीक है। जैसे कि हमारे गांव में एक औजी है, हम लोग देहरादून रहते हैं, अब उनपे सोचो कि बहुत पुराने की बात, उस समय लाइवलीहुड के ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। तो क्या करते थे, ये अपने जजमान, जजमान कौन हो गए, हम लोग, ठीक है, जिन पे डिपेंड कर रहे हैं लाइवलीहुड के लिए, अपने जजमान के घर जाते थे, और कुलाचार, कुला मतलब कुल, कुल मतलब आपका डायनेस्टी, उनके घर जाके उनकी डायनेस्टी की बड़ाई करते थे कि हे कुछ भी मतलब, हे एक्स एक्स जात, आप तो, आपके दादा परदादा इतने महान थे, आप ऐसे थे, ये थे, वो थे, तो बड़ी प्रशंसा वगैरह की जाती है। और एक सॉन्ग वगैरह होता है, ढोल और दमा आता है, तो उसके बाद नाच गाना भी होता है थोड़ा बहुत। और इसके बाद फिर उन्हें पैसे वैसे दी जाती है, विदाई की जाती है, ठीक है। तो एक तरह से ऐसे डांस होता था। ऐसे एक और डांस है चैती बसाना, ठीक है, तो इसमें लिखना, इट वॉज संग बाय ऑजी, इट वॉज संग बाय ऑजी एट द हाउस ऑफ देयर यजमान, at the house of their Yajman to praise their dynasty and their lineage. To praise their dynasty and their lineage. ठीक है, तो प्रेज कर रहा है बेसिकली। इसके आगे क्या लिखा भी, प्रेज देयर डायनेस्टी एंड देयर lineage, ये भी लिख देना, एट एट सम एट सम ओकेजन या फंक्शन, ठीक है, एट सम ओकेजन या फंक्शन, या ऑस्पिशियस फंक्शन लिख सकते हो, एट द टाइम ऑफ सम ओकेजन और ऑस्पिशियस फंक्शन। नेक्स्ट वन इज चैती पसारा। चैती पसारा ये भी सेम है, औजी यजमान के आगे जाके गाना वगैरह कर रहा है इन द मंथ ऑफ चैत, इसमें लिखना, इट वाज संग बाय औजी, इट वाज संग बाय औजी एट द हाउस ऑफ देयर यजमान, ऑफ देयर यजमान ड्यूरिंग द मंथ ऑफ चैत। ठीक है, नेक्स्ट वन इज चौमासा। ठीक है, चौमासा क्या है, देखो ये विरह गीत है, विरह गीत, आप समझ रहे हो विरह गीत क्या है, सेपरेशन वाला गीत है। बेसिकली क्या होता था, हमें पता है कि पहाड़ों की समस्या क्या है, माइग्रेशन एक बड़ी समस्या है। मेल मेंबर चले जाता है बाहर, तो उनकी वाइफ वगैरह अकेले रह जाती है, ठीक है। तो होता क्या था, एट द टाइम ऑफ रेनी सीजन, रेनी सीजन को हम वैसे भी जोड़ते हैं ना, रोमांस वगैरह से जोड़ते हैं, बॉलीवुड की आदत पड़ी रखी है हमें, ठीक है। तो रेनी सीजन के टाइम पे उनके जब भावनाएं हिलोरे मारती थी, तो वो बड़े दुख में वो विरह गीत गाती थी कि बारिश भी आ गई, 4 माह बीत गए, अभी तक मुझसे मिलने नहीं आया, और ये वो सो। तो सैड सॉन्ग टाइप का, ठीक है, विरह गीत है, क्लियर है। तो लिखना, इट इज अ विरह गीत, मैं हिंदी में लिखा रहा हूं आपको कि याद रहेगा आपको इस तरीके से, इट्स अ विरह गीत, या फिर ब्रैकेट में लिख देना सॉन्ग ऑफ सेपरेशन, लिखो लिखो जल्दी, इट्स अ विरह गीत या सॉन्ग ऑफ सेपरेशन which was sung by the married woman, which was sung by the married woman
एट द टाइम ऑफ रेनी सीजन। एट द टाइम ऑफ रेनी सीजन, ठीक है, बारिश के बरसात के महीने में जो विरह गीत गा रही, दैट इज चौमासा। नेक्स्ट वन इज बारह मासा। फटाफट लिखो, रटने भी आपको है, ठीक है, बारह मासा लिखना। इट इज अ टाइप ऑफ सॉन्ग एज वेल एज डांस। इट इज अ टाइप ऑफ सॉन्ग एज वेल एज डांस, as well as a form of dance in the region of Gadwal. It is a type of song as well as a form of dance in the region of Gadwal, which represents which represents characteristics of 12 months in a year. 12 महीनों का पूरा चरित्र बताएगा, which represents characteristics of 12 months of a year. क्लियर इतना? नेक्स्ट वन इज पट या फिर चूड़ा। ठीक है, पट या फिर चूड़ा लिखना। इट इज इट इज अ डायडेक्टिक सॉन्ग। डायडेक्टिक सॉन्ग, डायडेक्टिक मीन्स उपदेशात्मक, मतलब इसमें उपदेश दिए जाते हैं बड़े द्वारा छोटों को। ठीक है, ठीक है, मतलब अच्छी बातें सिखाई जाते हैं, अच्छी चीज सिखाई जाती है, अच्छी शिक्षा दी जाती है, दैट इज पट और टूरा। नेक्स्ट वन इज छोपती। लिखना, छोपती लिखना। दिस सॉन्ग इज संग इन ग्रुप। संग इन ग्रुप एंड इज बेस्ड ऑन वो सोचो पिया मिलन की बेला आई टाइप की, तो अपने प्रिया से मिल रही है उनकी प्रियतमा, तो उस पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन प्रिया मिलन। इट इज अ फॉर्म ऑफ डांस एज वेल, ठीक है। हर जगह पहाड़ प्यार है भाई, पहाड़ में भी प्यार Sir, है, it हर is जगह ही a प्यार है। form of, हमारे लव सॉन्ग वगैरह काफी गाए जाते हैं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, पहाड़ी इट इज लोग अ होते हैं फॉर्म। ना थोड़ा मारविक टाइप के, ठीक है, तो चुपती। सर आ, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, देखो एक्चुअली ना ये एरिया हमेशा माइग्रेशन से परेशान रहा है, सारे लोग बाहर नौकरी करने गए, कुछ आर्मी में गए, तो वाइफ अकेली छूट गई हमेशा। तो इसमें लव सॉन्ग भी गाए गए हैं और पिया मिलन के सॉन्ग भी गाए हैं, विरह सॉन्ग भी गाए गए हैं, तो यही कारण रहा है। तो ठीक है, सर एक बार रिपीट कर दीजिए फिर से। तो लिखना, छोटी लिखना। इट इज अ ग्रुप सर सॉन्ग। हाँ मैं बता रहा हूँ, इट इज अ ग्रुप सॉन्ग विच इज बेस्ड ऑन प्रिया मिलन या पिया मिलन, लास्ट में ऐड करना। इट इज अ डांस फॉर्म एज वेल, ठीक है। छोटी सॉन्ग भी है और डांस फॉर्म भी है, बेसिकली लव सॉन्ग है। नेक्स्ट वन इज छपेली। ये फोक सॉन्ग्स है ना, ये गाँव में कहे जाते हैं, थोड़ा बहुत सुने मैंने पर इतने ज्यादा नहीं सुने। ठीक है, छपेली लिखना। इट्स बेसिकली लव सॉन्ग। अभी तो कुछ नहीं हो सकता ना, अभी देखो 25 मिनट 30 मिनट है, जल्दी छोड़ दूंगा, पर इसे लिख लो फटाफट, ठीक है। इट इज अ लव सॉन्ग एज वेल एज अ डांस फॉर्म, छपेली। इट इज अ लव सॉन्ग एज वेल एज अ डांस फॉर्म। इट इज परफॉर्म्ड इन ग्रुप। इट इज परफॉर्म्ड इन ग्रुप। इट इज परफॉर्म्ड इन ग्रुप एट द टाइम ऑफ सब फंक्शन। एट द टाइम ऑफ सम फंक्शन सच एज मैरिज। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जागर।
ठीक है, इसकी बहुत रेलिवेंस है, मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या है। बेसिकली है, मैंने अभी आज ही बताया था आपको। वो क्या होता है देखो, सबके ना पहाड़ में गढ़वालों कुमाऊं में ग्राम का एक लोकल देवता होता है, ग्राम देवता, इष्ट देवता जिसे हम कहते हैं। ठीक है। वो क्या करता है, उन्हें ना टाइम टू टाइम आह्वान किया जाता है, और जी ना ढोल बजाता है, दमो बजाता है, और एक गीत गाता है, दैट गीत इज नोन एज जागर। ठीक है। उस गीत के माध्यम से उस देवता का आह्वान किया जाता है, इनवाइट किया जाता है, और वो देवता किसी एक व्यक्ति पे, जिसे पशु बोला जाता है उस व्यक्ति का, उस पे वो एंटर करता है। ठीक है। तो दैट प्रोसेस, दैट गाना इज कॉल्ड जागर। गाना वाला इज कॉल्ड जागरिया। इसके साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, गढ़वाल में ढोल और दमो, और कुमाऊं में हुड़का। क्लियर है? हाँ? पशु सवारी एक ही चीज है। क्या बोलते हो? डगरिया? पशु को बोलते हो आप डगरिया, या गाने वाले को बोलते हो? उसे आप डगरिया बोलते हो। जैसे आप कुमाऊं में डगरिया बोल रहे हो, गढ़वाल में बोला जाता है पशु, और ये जौनसार में बोला जाता है माली। ठीक है, माली भी बोला जाता है उसको। ठीक है, लिखना जागा लिखना। इट इज अ सॉन्ग डिवोटेड टू लोकल गॉड्स। इट इज अ सॉन्ग डिवोटेड टू डिवोटेड टू local gods and mythological figures. This song is sung by Jagariya Some mythological. figures. This song is devoted to local gods and mythological figures. आगे लिखना। This song is sung by Jagariya to call God. Call God. आगे लिखना। Jagar is usually accompanied by musical instruments such as Jagar is usually accompanied by musical musical instruments such as Dhol and Damau in Gadwal, such as Dhol and Damau in Gadwal, and Hudka in Kumaon, and Hudka in Kumaon. Next is Choda. Choda लिखना। इसमें लिखना। It is a song. It is a song as well as a group dance, which is performed in the month of Magh, which is performed in the month of Magh, the month of Magh in Kumaon region. इन कुमाऊं रीजन, इसमें एक लाइन और जोड़ना। इट इज अ श्रृंगार नृत्य। ठीक है, श्रृंगार पे आधारित है। इट इज अ श्रृंगार नृत्य। इट इज अ श्रृंगार नृत्य performed by male as well as female members. The male as well as फीमेल female. मेंबर्स। ठीक है। मैं बता चुका हूँ श्रृंगार नृत्य क्या होता है, इसमें मेकअप वगैरह होता है, और अनुभूति या भाव प्रदान होता है। ठीक है, भाव वगैरह, भंगिया वगैरह इसमें रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, दैट इज जोड़ा। नेक्स्ट वन इज चांचरी या भोनी। चांचरी। भोनी। चांचरी या भोनी लिखना इसमें। It's a group song. It is a group song. It is a group song as well as a dance form performed by both male as well as female.
male as well as female, in the region of Kumaon. In the region of Kumaon. ठीक है. Next one is Bhagnol. सर क्या है? This is Bhagnol. सर ये दिख नहीं रहा है, क्या बोला आपने? अग्नो? भगनौल में फिर से लिख देता हूँ, नीचे दिख जाएगा आपको. भगनौल. ठीक है, दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है. नेक्स्ट इज भगनौल, इसमें लिखना इन द रीजन ऑफ कुमाऊं. इन द रीजन ऑफ कुमाऊं, इट इज अ लव सॉन्ग. इट इज अ लव सॉन्ग वेयर वेयर male lover while imagining his lover, where male male lover while imagining his love, sing this song, sing this song while playing हुड़का. while playing हुड़का. ठीक है. हुड़के के साथ जो प्रेमी होता है, वो अपने उसकी याद को इमेजिन करते हुए, ढोल बजाते हुए, मतलब हुड़का बजाते हुए एक गाना गाता है. दैट इज पगनॉल. नेक्स्ट वन इज न्यूली. क्या? थोड़े बहुत अभी और है. मैं गारंटी देता हूँ, तुम दो तीन को छोड़ के कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, कोई भी इसमें सही नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा सीरियसनेस लेवल ही दिखा रहा है कि तुम ये क्वेश्चन पक्का छोड़ोगे. हाँ. तो वैसे भी कब जब एसी रहता है, कब कौन सा याद रखते हो तुम? है. मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, 50 क्वेश्चन उत्तराखंड के आने वाले, ये सब क्वेश्चन आएंगे इसमें. और ये अगर क्वेश्चन छोड़ रहे हो ना, तो सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे सीधे. कोई ताकत सिलेक्शन नहीं करा सकती अगर उत्तराखंड पेपर खराब जा रहा है तुम्हारा. तो इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ कैजुअली मत लो अगर पेपर निकालना है तो. ड्यूली लिखना. इन द रीजन ऑफ कुमाऊं. इन द रीजन ऑफ कुमाऊं, इट इज अ विरह सॉन्ग. ठीक है, विरह सॉन्ग है, मतलब सॉन्ग ऑफ सेपरेशन है. इट इज अ विरह सॉन्ग. इट्स अ विरह सॉन्ग संग बाय फीमेल सिंगर. ठीक है, महिला जो होती है, महिला प्रेमिका, वो गाती है विरह में. ठीक है, दैट इज न्यूली. नेक्स्ट वन इज पैर. पैर, पैर क्या होता है ना? वो बेर होता है. दुश्मनी, पैर हो सकता है दुश्मनी, या फिर विवाद वाला होता है. तो पैर बताओ क्या होता है? कुमाऊनी सॉन्ग है बेसिकली. दो पक्ष होंगे, एक इधर एक इधर. हम दोनों अपनी बात अपने म्यूजिकल वे में, लिरिकल वे में प्रूव करेंगे विद लॉजिक. हाँ, वाद विवाद टाइप. हाँ, विद म्यूजिक एंड लिरिकल्स. ठीक है, तो ये होता है आपका पैर. इसमें लिखना, इट्स अ लॉजिक बेस्ड सॉन्ग. इट इज अ लॉजिक बेस्ड सॉन्ग एज वेल एज डांस. बेस्ड सॉन्ग एज वेल एज डांस, वेयर वेयर two singers present their points in a musical way. Where two singers present their points. Yeah, ठीक है, present their points in a musical way, supported by their own logic. Supported by their own logic. इसके ब्रैकेट में लिख देना कुमाऊं. कुमाऊं का है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज थड़िया. फड़िया. याद रखने पड़ेंगे भाई सारे. ठीक है. पहाड़ में थर्ड क्या होता है? थर्ड इज वरांडा. ठीक है, आपने पहाड़ के कोई घर देखना, तो घर के आगे एक छोटा सा वरांडा होता है. तो थर्ड का मतलब वरांडा होता है. आप देखो, एक जो नवविवाहिता होती है ना, मतलब एक नई नई मैरिड जो गर्ल होती है, जब पहली बार मायके आती है ना,
तो मायके आगे बड़ा खुश होती है और खुशी में वो मायके थर्ड के ऊपर नाचना शुरू कर देती है कि मैं मायके आ गई, मायके आ गई। तो दैट डांस इज नोन एज थड़िया। ठीक है, डांस एज वेल एज सॉन्ग। क्या क्वेश्चन था? अभी पढ़ा किसी पेपर? अरे इतना टाइम भी नहीं है अभी तो, देखा किस में होगा। क्या क्वेश्चन था? एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। और ये ऑप्शन नहीं था, तो ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए होंगे फिर इसमें। अब होता रहता है थोड़ी बहुत ना। ठीक है, ये मिला क्या? क्या था रीना सॉन्ग में, क्या है आगे? वापस मायके आती है ससुराल जाती है? सस, मायके आ रही तो ससुराल से नाश्ता तो नहीं आती हो? तो, हाँ तो बरांडे में आके दैट इज थड़िया ना। जब पहली बार अपने मायके आ रही है, तो उसके बाद भी जब आ रही है तो थड़िया ही करेगी। उसके बाद भी जब करेगी थर्ड ईयर करेगी, क्योंकि दैट इज फॉर्म ऑफ। एक्चुअली क्या माना जाता था पहले कि जब अपने ससुराल में, तो ससुराल में उसे घर वालों की याद आ रही है, दूसरा सास ससुर बड़े राक्षस टाइप के उसे बहुत सता रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कैद से मुक्ति आ गई, तो जैसे वरांडे पहुंचती है, मैं मुक्त हो गई, मैं नाचना शुरू कर रही हूँ। ठीक है, दैट वाज थर्ड ईयर बेसिकली। ठीक है, तो देखो, एक्चुअली देखो एक और चीज है। अब ये म्यूजिक फॉर्म कर रहे हैं जो डांस भी है। ऐसा कोई सेपरेट डांस होगा तो मैं करा दूंगा। पर अभी थड़िया लेके चलो। अब आपका जो क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर उसमें देख लेंगे बाद में। हाँ मंडे क्लास तो होगी ना, उस दिन हम हाँ कल दिखा देना। कल दिखा देना, वरना मंडे को तो हम डांस फॉर्म कर ही लेंगे, तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आंसर में मिसप्रिंट हो रहा है, क्या हो रहा है क्वेश्चन में, वो थोड़ा आइडिया नहीं ना कि एग्जैक्ट क्वेश्चन है क्या आपका, तो क्लियर कर देंगे। अब ये मान के चलो थर्डिया, क्योंकि यहाँ पे हम सॉन्ग कर रहे हैं, थर्डिया सॉन्ग एज वेल एज डांस, खुद ही गाना गा के नाचनी होती थी। ठीक है, तो थर्डिया अगले लिखना। थर्डिया लिखा हमने, लिखना से। इट इज अ डांस फॉर्म एज वेल एज अ सॉन्ग। It is a dance form as well as a song where married women, especially in Gadwal, where married women, especially in Gadwal, after returning to her Maika for the first time, after returning to her Maika for the first time, sing this song and dance in happiness, sing this song and dance in happiness at their veranda, at their veranda, called as third. ठीक है, नेक्स्ट वन इज फुल खेल। फुल खेल। ठीक है, ठुलखेल बेसिकली रामकृष्ण की कहानियां जो कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पे सुनाई जाती हैं। ठीक है, कुमाऊं में। इसमें लिखना, इन द रीजन ऑफ कुमाऊं, इन द रीजन ऑफ कुमाऊं, मेल सिंगर सिंग स्टोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्ण एंड लॉर्ड राम। मेल सिंगर sings stories of Lord Krishna and Lord Ram. No. Krishna and Lord Ram, especially during Janmashtami. Next one is
पवाड़ा या फिर फड़ो भी कहते हैं इसे। ठीक है, देखो पवाड़ा फड़ो क्या है, सॉन्ग भी है, डांस भी है। इसमें जो एंशियंट वॉरियर्स रहे ना गढ़वाल कुमाऊं के, उनकी वीरता की गाथा गाई जाती है, नाचा जाता है साथ में। जैसे कि माधो सिंह भंडारी थे, जीतू पकड़वाल थे, तो इनकी कहानी सुनाई जाती है, नाचा भी जाता है, गाया भी जाता है। दैट इज कॉल्ड पवाड़ा इन गढ़वाल में इन्हें पवाड़ा कहेंगे। ठीक है। और इसे कुमाऊं में इन्हें फड़ो कहेंगे। ठीक है। एक मैंने आपको भूटियास का एक डांस दिखाया था, याद है आप लोगों को? नहीं याद? चलो चलो आगे बताऊंगा, अभी लिख लो इसे। इट इज अ डांस, इट इज अ सॉन्ग एज वेल एज डांस। It is a song as well as dance, which narrates the story of bravery of ancient warriors, which narrates the story of ancient warriors. Yes, stories of bravery of ancient warriors. Which narrates the stories of bravery of ancient warriors. आगे लिखना। In Gadwal, this is called as Pavana. In Gadwal, this is called as Pavada. बाजूबंद क्या बोलते हैं? बाजू फड़ो भी कहते हैं। In Gadwal, it is called as Pavada, and in Kamau, it is called as Phado. क्लियर इतना? आखिरी लिख लो, खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है। दिस इज, इसे ऐसे लिखना, भाटा साटा, लोरी, हास्य, व्यंग। हाँ, एक कॉमा करके लिख रहा हूँ। ठीक है। हाँ, भाटा साटा देखो, इसमें मेन भाटा साटा याद रखना है। ठीक है, भाटा साटा, लोरी, हास्य, व्यंग्य। ठीक है। देखो इससे पता चल रहा है ये क्या है, सरकाजम वाले, हंसी खुशी वाले, एंटरटेन करने वाले हैं। ठीक है, लाटा साटा कि भाई कॉमेडी स्किट चल रही है बेसिकली एक। भाटा रिच को कहते हैं, और साटा किसे का? अच्छा अच्छा अच्छा। ओह अच्छा, तो वहां से ना आया भाटा साटा कि रिप्स जैसे हंसते हंसते ना कि आज हंसते हंसते मेरा पेट फट गया है, वो सब चीजें। आते हुए लौट गई कि भाटा साटा। ये अच्छी बात बताई आपने। ठीक है, तो भाटा साटा मतलब कि आपके आते हुए उलट पुलट हो गई, इतना हंस गया आप, तो बेसिकली कॉमेडिकल, कॉमेडिकल वो है। ठीक है, तो लिखना इसमें। ये इंटरटेनमेंट पर्पस सॉन्ग है, बेस्ड ऑन कॉमेडी। ठीक है, इंटरटेनमेंट पर्पस सॉन्ग बेस्ड ऑन कॉमेडी। समझे इतना आप लोग? ठीक है, थोड़ा टाइम है, फोक डांस लिख सकते हो, थोड़ा लिख लो, दो चार, दो चार लिख लो, उसके बाद अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, मतलब मैक्सिमम तीन चार लाइनें लिखा रहा हूँ, हमारा टाइम यूटिलाइज हो जाएगा, फायदा आपके है। ठीक है। फोक डांस भी लिख लेते हैं। ठीक है। अरे ना रट लेना बिल्कुल, कि एक बार से नहीं रट पाओगे, दो चार पांच बार रट लो ने, पेपर में आएगा। और ये क्वेश्चन बताऊं कौन से होंगे? ये क्वेश्चन वो होंगे जो आपको सिलेक्शन कराएंगे या बताएंगे, क्योंकि अधिकतर लोग छोड़ देते हैं कि कौन पढ़े इतना लिस्ट। लेकिन इसमें बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने एक बार भी रीड कर रखा ढंग से, तो इजी क्वेश्चन पूछेंगे, आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ लेना इसे ढंग से एक बार। ठीक है, फोक डांस लिख लेते हैं। पहले लिखना थड़िया। थड़िया, वही सेम एज अबाउ, ऊपर हम बात कर चुके हैं, थड़िया की डांस कर रही है अपने थर्ड में बैठ के। नेक्स्ट वन इज बारह मासा। बारह मासों पर लिख चुके हैं हम, सेम एज अबाउ। वहां पे भी हमने 12 महीने के चरित्र चित्रण किया था, नाच रहे गा रहे अपने 12 महीनों के हिसाब से। नेक्स्ट वन इज बगड़वाल डांस। ठीक है, बगड़वाल नृत्य। बगड़वाल नृत्य, बगड़वाल नाट्य भी कहते हैं इसे, एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। ठीक है, ऊपर मैं आपको बताता हूँ। एक गांव है बगोड़ी गांव, ठीक है, टिहरी में ही मेरे ख्याल से।
ठीक है, बगुड़ी गांव में एक व्यक्ति थे जीतू पकड़वाल, ठीक है, पकड़वाल ना, इनका नाम था जीतू पकड़वाल, ठीक है, जीतू पकड़वाल। ठीक है, तो इनपे एक छोटी सी सेना होती थी, बेसिकली फोक लिटरेचर में इनपे एक छोटी सी सेना होती थी। उस सेना के माध्यम से लड़ा करते थे और बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे। बहुत अच्छे राजा थे, बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे। तो कहते हैं कि जब इनकी बांसुरी बजाते थे तो आचरिया, पता ही थी मैंने आपको आचरिया क्या होती है? परिया होती है जो खैट पर्वत में होती है, ठीक है, तो उनके आसपास इनका गाँव था। तो अच्छे राजा थे, बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे। तो कहते हैं एक बार इनकी मृत्यु हो गई, तो इनकी बांसुरी से इतनी मंत्रमुग्ध इनकी आंचड़ियां हो जाती थी, मृत्यु लोग से उन्हें वापस खींच लाई। ठीक है, तो पूरी एक स्टोरी बना रखी है, दैट स्टोरी इज बगड़वाल स्टोरी है। इसमें जो नाच गाना किया जाता है दैट इज पगड़वाल डांस। क्लियर है? तो ये स्टोरी लिख लो, पूछ सकते हैं आपसे, तो लिखना इसमें, इन द मेमोरी ऑफ जीतू पगड़वाल, इन द मेमोरी ऑफ जीतू पगड़वाल, दिस डांस इज परफॉर्म्ड, डांस इज परफॉर्म्ड, इस पर लिखना, he belonged to the Pagudi village, he belonged to the Pagudi village, and he had a small army, he had a small army। आगे लिखता, he was a wise king, he was a wise king as well as a good flute player, as well as a good flute player, बांसुरी वादक थे, बहुत बढ़िया है। आगे लिखना, it is believed in the folk literature, yeah, folk stories, it is believed in the folk stories that, it is believed in the folk stories that tone या फिर tune of his flute, tune of his flute hypnotize आचरिया, ब्रैकेट में लिख देना फेरीज, hypnotized आचरिया या फिर फेरीज, and they brought him back from the dead, and they brought him back from the dead, back from the dead। क्लियर इतना? ठीक है, तो ये आपका बगड़वाल डांस था। आ, बाकी मैं आपको अगली बार क्लास में लिखा लूंगा, ठीक है, 15-20 डांस और फॉर्म लिखेंगे हम। डांस के बाद देखो आपको कुछ रिलीजियस प्लेस, कुछ हम वो लिखेंगे, फेयर एंड फेस्टिवल, कौन से त्योहार यहाँ पे है, कौन से मेले लगते हैं, कौन सी यात्राएं होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ चीजें आप खुद कर लेना अगर हो पाती है आपसे, रिलीजियस प्लेसेस और टूरिस्ट स्पॉट खुद देख लो, तो हम एक क्लास से बच सकते हो ना, लिखाना पड़ेगा आप लोगों को। पीडीएफ सर से बात करूंगा, होगा तो ठीक है, वरना किताब तो पढ़ रहे होंगे आप लोग, पढ़ रहे होंगे किताब? शाबाश, आप पढ़, कौन सी पढ़ रहे हो? बढ़िया, आप लोग, आप पढ़ रहे हो कुछ? नहीं पढ़ रहे आप? परीक्षावाणी आप, परीक्षावाणी आप पढ़ रहे हो? परीक्षावाणी आप भी पढ़ रहे हो? परीक्षावाणी, ठीक है, तो परीक्षावाणी में ना लास्ट के चैप्टर में से देखना, कुछ रिलीजियस स्पॉट या कुछ टूरिज्म स्पॉट दे रखे होंगे, वो पढ़ लेना। या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज दिए रहते हैं कि दरबान सिंह नेगी कौन थे, गबर सिंह नेगी कौन थे, इनके बारे में पढ़ लेना, वन वर्ड आता है, सिंपल आएगा, पढ़ोगे एक बार सीधे स्ट्राइक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर लेना, क्योंकि सब चीजें किताबों की कर लेना ही संभव नहीं है। ठीक है, चलो फिर, धन्यवाद, मिलते हैं मंडे को अब।